अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम सब मुसलमानों के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और खुलफ़ाए राशिदीन का दौर एक ऐसा आइडियल नमूना है जिसको हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम, अपने गवर्नेंस सिस्टम, अपने मुआशी सिस्टम और अपने मुआशरती सिस्टम के अंदर रहनुमाई के तौर पर लेते हैं और लेना चाहिए। हमारा दीन कोई 1400 साल पहले का नहीं है, बल्कि जब से ये दुनिया बनी तभी से सबसे पुराना दीन और सबसे लॉजिकल मजहब और हक सच का मजहब हमारा दीन इस्लाम है। अगर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी या उसके बाद खुलफाए राशिदीन की जिंदगी को नमूना बनाएं और हम देखें तो हमें मालूम होगा कि इस्लामी सिस्टम का दूसरा नाम कंसल्टेटिव शूरा सिस्टम है, जिसको उर्दू में मजलिस शूरा का निज़ाम भी कहा जाता है, जिसकी मुख्तसर तारीफ ये है कि एक अमीर होता है या अमीरुल मोमिनीन होता है और उसकी मजलिस आगे शूरा के अंदर 6 से 10 लोगों की एक कमेटी बनाई जाती है, जो कि हमें खुलफाए राशिदीन के दौर में एग्जाम्पल के तौर पर मिलता है। वो हुक्मरान अपनी मजलिस शूरा का जवाब दे और अपनी आवाम का जवाब दे होता है और अपनी मजलिस शूरा की रिकमेंडेशंस पर हदीस और कुरान में रहकर फैसले करते हैं। जबकि 2 से 3 और भी पॉलिटिकल गवर्नेंस की या उसको चलाने के तरीके हैं। एक उनमें से है डेमोक्रेसी, जिसके अंदर मुसलमान और गैर मुसलमान का वोट बराबर होता है, कादियानी और मुसलमान का वोट बराबर होता है और मेजोरिटी ऑफ द लोग या मेजोरिटी ऑफ द पीपल कोई भी आइन पास करवा सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव के वो रिलीजन में है या नहीं है। ये वेस्टर्न का पॉलिटिकल गवर्नेंस सिस्टम है जो उन्होंने बादशाहत के बाद जमहूरियत की तरफ स्विच किया। तीसरा पॉलिटिकल गवर्नेंस सिस्टम बादशाहत का है, जिसको इम्पेरियलिज्म भी कहा जाता है। वो तो सीधी सीधी एक ऐसी पॉलिटिकल गवर्नेंस की शाख है जिसमें एक छोटा सा ग्रुप होता है लोगों का और वही रूल करता है, बादशाह फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा, और ये बेसिकली एक फॉर्म है डिक्टेटरशिप की, जिसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है, ना तो डेमोक्रेसी की, ना तो इम्पेरियलिज्म की, और किसी हद तक ना ही थियोक्रेसी की। थियोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर बहुत स्ट्रिक्ट इस्लामी कानून होते हैं और जो अमीर होता है वो किसी से मशवरा भी नहीं करता। बेसिकली जो कंसल्टेटिव सिस्टम है वो इसके अंदर अप्लाई नहीं होता, कोई मजलिस शूरा वगैरह नहीं होती, ऑल इन वन सिर्फ अमीर होता है। हम मुसलमानों की बका सिर्फ हमारे दीन को फॉलो करने में है और कुरान मजीद को स्टेट लेवल पर नाफिज करवाने के अंदर है। हम मुसलमान हैं और हम मुसलमानों के लिए इसी कंसल्टेटिव शूरा सिस्टम को ही एज अ पॉलिटिकल गवर्नेंस सिस्टम चूज किया गया अल्लाह ताला की तरफ से। अगर हम दूसरे सिस्टम्स की तरफ भागते हैं तो या तो हम खुद को मुसलमान कहना छोड़ दें, और अगर मुसलमान हैं तो फिर हम अपनी रवायात और अपने दीन से गद्दारी न करें। इस दहाई में काफी बार कहा गया कि ये सिस्टम कैसे लागू होगा, इस सिस्टम का तो कोई न सर है न पाँव है, लेकिन हमारे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान ने इस सिस्टम को न सिर्फ नाफिज करके दिखाया बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर कामयाबी और अपनी मुईशत को भी कई गुना बढ़ाया और अपने क्राइम लेवल को बिल्कुल खत्म कर दिया, और वहां पर जस्टिस है। तो हमें भी कम से कम पाकिस्तान के अंदर कुरान मजीद को एज अ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन जरूर नाफिज करवाना चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो उसके हर आइन की शिक के अंदर ये बात लिखी गई थी कि कोई भी कानून या कोई भी शिक कुरान और हदीस से हटकर नहीं बनाई जाएगी। लेकिन आज देखें, न तो चोर की सजा वो है जो कुरान मजीद में होती है, न जानी की सजा वो है जो कुरान मजीद में होती है, न फ्रॉड की सजा वो है जो कुरान मजीद में है। क्या हमने स्टेट सिर्फ इसीलिए ली थी कि हम यहाँ पे डेमोक्रेसी या अंग्रेज का कानून नाफिज करें, या हम इस मुल्क को अंग्रेज की कॉलोनी बनाएं? यहाँ पर तो मेजोरिटी क्या 98 to 99% लोग मुसलमान हैं, तो यहाँ पर हमारा कुरान एज अ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं है? इसके लिए हम सबको यकजा होना होगा, आपस का तफरका, आपस की फिरका वारियत से निकलना होगा। हम सब मुसलमान हैं, न अहले हदीस, न देवबंद, न बरेलवी, सिर्फ मुसलमान। हमारे सही मुस्लिम सही बुखारी एक है, इंटरप्रिटेशन थोड़ी बहुत अलग है, लेकिन वो इख्तलाफ को इतना बड़ा नहीं है कि हम मिलकर इस्लामी स्टेट में कुरान पाक को कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर यूज कर सके। अगर हम ये पॉलिटिकल गवर्नेंस सिस्टम स्टेट लेवल पे एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो इंशाल्लाह न हमारे किसी मुसलमान भाई या बहन का इस्तेहसाल होगा, न हमें अपनी मुईशत को स्टेबल करने के लिए IMF से भीख मांगनी पड़ेगी, न हमारे इलाकों में वडेरों की अजारादारी होगी, न ये लोग पैसे भर के वोट खरीद सकेंगे, क्योंकि वोटिंग सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। वो कैबिनेट खुद अमीर अपने लिए चुनता है और उसके मरने के बाद वही कैबिनेट फैसला कर देगा कि कौन बनेगा। अगर आप अहमद अल रसूनी की किताब अल शूरा पढ़ें तो आपको ये मालूम होगा कि इस सिस्टम के अलावा बाकी जितने सिस्टम्स बनाए गए हैं वो लोगों की बेनिफिट के लिए नहीं बल्कि उनके इस्तेहसाल के लिए बनाए गए हैं। हाँ वो जमहूरियत हो, हाँ वो बादशाहत हो, हाँ वो थियोक्रेसी हो, हमारा दीन इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है, और जो सिस्टम उसने हमें दिया वो भी बिला शुबा बिला तहकीक बिल्कुल परफेक्ट है, और उसी में ही हम मुसलमानों की बका है और उसी से ही इस दुनिया में इंसाफ कायम होगा।